मुख्तार अंसारी एक माफिया, एक डॉन और एक राजनेता, या फिर यूं कहें कि गरीबों का मसीहा। उसकी कल शाम को हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसी पुष्टि की गई है मेडिकल कॉलेज के द्वारा, जहां पर उनका इलाज कराया जाता है। बता दें आपको कि एक हफ्ते के भीतर मुख्तार अंसारी की 2 बार तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और मेडिकल कॉलेज ने ये पुष्टि की है, अस्पताल की तरफ से ये पुष्टि की गई है कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। प्रशासन ने भी यही पुष्टि की है कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी की मौत एक हत्या है? क्या उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी? इस बात की पुष्टि करते हैं उनके बेटे और उनके भाई अब्बास अंसारी का कहना है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। जेल में उनकी बार बार तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि उनको धीरे धीरे मारने की कोशिश की जा रही थी। उनके खाने में उनको जहर मिलाकर के दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और अब उनकी मौत को सामान्य मौत करार दिया जा रहा है। ये सब प्रशासन की एक साजिश है, ये सब प्रशासन की एक मिली भगत है और वो चाहते नहीं थे कि मुख्तार अंसारी कभी भी जेल से बाहर आए। आपको बता दें कि बांदा जेल में जब आखिरी बार वो थे जहां पर उनकी मौत हुई है, वहां पर उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। और उसके बाद उनके भाई का और उनके बेटे का जो बयान आया है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा स्क्रीन पर अपनी नजर बनाए रखें। उसी का है, उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए और तब से उनकी हालत खराब है। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, वही हमारे हाल पर। उमर जी, ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल सुबह। कल होगा? कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? करेंगे, ऐसा उनका कहना है। सुबह होगा, सूचित करेंगे। आप लोग को भी हो सकता है उनके घर से। अच्छा, बॉडी के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे इसको? ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे। और बॉडी आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारा गाँव है और पर अभी परिवार से कुछ और लोग आ रहे हैं? नहीं, बस हम हैं और कोई नहीं है, हम ही लेकर गए। मुख्तार अंसारी वो इंसान था, वो राजनेता, वो माफिया था जो गरीबों के लिए मसीहा था। अब एक ही चीजें ट्रेंड हो रही है इस वक्त। एक था मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा, और न जाने क्या क्या। कई राजनेता, कई पॉलिटिशियंस उन पर कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं, उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं और उनके लिए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी मौत पर उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आखिर मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति की मौत अचानक कैसे हार्ट अटैक से कैसे हो सकती है। लेके जाओगे यहाँ से सीधे कहाँ लेके जाओगे? जहाँ प्रशासन कहेगा वहाँ लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं मैं बता सकता। जी, कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे? मनोज कुमार। मनोज जी, कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे तुम्हारे साथ? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। मैं तो क्या परिवार के लोग भी बैठते हैं ना बॉडी साथ? हाँ, 4 लोग बैठ सकते हैं। 5 सीटर रहती है ये। क्या रहेगा जी, रूट बताया किस रूट से? नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हमारे आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। आपको कब बताया गया? हमको तो जी, आपको भैया कब बताया गया? अरे अभी आधा घंटे पहले। जी 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 जी, अपना पूरा नाम बता दीजिए। मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर एम्बुलेंस से बैठे? हाँ हाँ, मनोज जी कहाँ जा रहे हैं भैया? मुख्तार अंसारी जी को लेके जाना है। अब ये तो प्रशासन तय करेगा कि कहाँ लेके जाना है। कई ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी ये मौत नहीं है, उनकी हत्या की गई है। लेकिन क्या सचमुच मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है? आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत हुई है या हत्या हुई है? क्या सचमुच उन्हें वो पॉइजन दिया जा रहा था? क्या कौन थे वो लोग जो नहीं चाहते थे कि मुख्तार अंसारी बचे, वो कभी जेल से बाहर आए? एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन ये बात सच है, कोई कहानी नहीं है। करीबन 2 दशक पहले की बात है। एक विधवा औरत मुख्तार अंसारी के फाटक, जो उनके घर का नाम है, वहां पर खड़ी थी। मुख्तार अंसारी ने अचानक देख लिया और उनको अंदर बुलाया कि क्या हुआ है। तो महिला का कहना था कि मेरी बेटी
शादी तय हो गई है, एक बार मैं पहले भी आई थी लेकिन कोई था नहीं तो मैं वापस चली गई। जिसके बाद उन्होंने अपने भाई अब्बास अंसारी से कहा कि ऐसे कैसे कोई भी हमारे दरवाजे से वापस चला गया, इनकी बेटी की शादी तय हो गई है, इनके लिए पूरा इंतजाम किया जाए। फिर क्या, मुख्तार अंसारी के भाई अब्बास अंसारी ने उनकी बेटी की शादी के सारे इंतजाम किए और जब तक शादी नहीं हो गई तब तक वो वहीं मौजूद रहे। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई एक कहानी नहीं है, इसकी जैसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी सचमुच एक गरीबों के मसीहा थे। वो जो भी कमाते थे, चाहे वो माफिया के तौर पर कमाते हो या राजनेता के तौर पर, अपनी कमाई का 30% हिस्सा वो गरीबों के काम के लिए इस्तेमाल करते थे। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे ऐसे ही किसी चीज की मदद हो, अक्सर वो गरीबों की मदद करते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें काफी पसंद करते थे। मऊ में इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है। केवल मऊ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है और मऊ में कल रात से ही फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जा सके। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनने के बाद लोगों में, खासतौर पर गरीबों में जिनके वो मसीहा थे, उनमें का शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रही हूँ, जरा देखिए। ये मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी जा रही है जहां पर उनको दफनाया जाएगा। वही मुख्तार अंसारी जो गरीबों के मसीहा हैं, या मैं यूं कहूं कि गरीबों के मसीहा थे, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे, खास तौर पर उन लोगों के दिलों में जिनके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। माना वो एक माफिया थे, लेकिन जो उन्होंने गरीबों के लिए किया शायद कोई राजनेता भी ठीक से नहीं करता। ये भी वजह रही कि लोग अभी कह रहे एक था मुख्तार। मुख्तार एक नाम नहीं है, वो एक पहचान थी, वो एक ऐसी शख्सियत थी जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। लोगों के लिए उनका स्नेह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है कब्रिस्तान के बाहर जहां पर उनको दफनाया जाएगा। और ये कब्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जरा देखिए। ये वो कब्र है जहां पर मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा को दफनाया जाएगा। इस वक्त उनका पोस्टमार्टम चल रहा है और आज ही उन्हें खाके सुपुर्द किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई ने जो आरोप लगाया है वो कहां तक सच है, उसके लिए क्या पुष्टि होती है, क्या प्रशासन इस बात की जांच करेगा, क्या प्रशासन मुख्तार अंसारी की मौत को एक सामान्य मौत करार न देते हुए उसकी मौत के पीछे की वजह जानने की कोशिश करेगा? क्या सचमुच उसे जहर दिया जा रहा था या फिर कोई और ही वजह है उनकी मौत की? अचानक उनकी तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई और बार बार अगर उनकी तबीयत खराब होती थी तो उनको सही से इलाज क्यों नहीं दिया गया? कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, कई तरीके की बातें सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद भी मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा था हफ्ता भर पहले कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है, जेल के अंदर वो सुरक्षित नहीं है। वो पत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जरा देखिए। और उसके बाद एक हफ्ते के भीतर ही उनकी मौत हो गई। तो क्या सचमुच ये एक साजिश है? क्या सचमुच मुख्तार अंसारी को जहर दिया जा रहा था या फिर मुख्तार अंसारी ने जो ये पत्र लिखा था वो सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए लिखा था? कई तरीके के सवाल इस वक्त घूम रहे हैं, कई तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन साफ साफ अगर किसी तरह की चीज पर अगर इशारा हो रहा है तो वो ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत एक सामान्य मौत नहीं है, उनकी हत्या की गई है। तो आपको अपडेट करते रहेंगे कि आखिर इस मसले में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या सचमुच उनकी मौत हुई है, क्या सचमुच उन्हें हार्ट अटैक आया था या फिर जो उन्होंने मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा था उनके भाई, उनके बेटे जो कह रहे हैं वो सच है। बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर।